आपने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन बच्चों को आखिर भगवान का रूप क्यों माना जाता है? क्या कभी आपने इस बारे में जानने की कोशिश की है? साथ ही कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं तो उनसे भगवान बात करते हैं, यानी जीवात्मा का परमात्मा से साक्षात्कार होता है। इसके बारे में हमारे गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है और भगवान गर्भ में पल रहे बच्चों से क्या बात करते हैं, जानेंगे अपनी इस वीडियो में। कोई भी मनुष्य अपने इस जन्म के कर्मों के हिसाब से ही अपना अगला जन्म सुनिश्चित करता है। अगर उसके इस जन्म के कर्म अच्छे होते हैं तो उसे यमलोक नहीं जाना पड़ता है। वहीं अगर उसके इस जन्म के कर्म अच्छे नहीं होते हैं तो फिर उसे यमलोक की यात्रा से कोई नहीं रोक सकता है, जहाँ पर जीवात्मा को यमराज के द्वारा दिए गए किसी भी प्रकार के दंड को भुगतना पड़ता है और सजा पूरी करने के बाद उसे फिर से एक माँ का गर्भ दे दिया जाता है, जहाँ उसे फिर से कुछ कष्टों को भुगतना पड़ता है। माता के गर्भ में पलने वाला बच्चा ब्रह्मलीन अवस्था में रहता है और लगातार भगवान के ध्यान में लीन रहता है और परमात्मा के ध्यान में लीन होने की वजह से वो बच्चा परमानंद की स्थिति में रहता है। और यही वजह है कि जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर इस दुनिया में आता है तो उसे तेज से एक थप्पड़ मारा जाता है ताकि उसे इस नींद से जगाया जा सके। बच्चा माँ के गर्भ में पहले माह से 6वें माह तक कैसा रहता है, आइए आपको बताते हैं। जीव जब माँ के गर्भ में प्रवेश करता है तब वो सूक्ष्म रूप में होता है और 10 दिन बाद बेर के समान कठोर हो जाता है, जिसके कुछ दिन बाद अंडे का रूप लेता है और इसके कुछ ही दिनों बाद इस भ्रूण के मस्तिष्क का निर्माण होता है। दूसरे महीने में जीव की भुजा और बाकी के अंगों का निर्माण होता है। वही तीसरे महीने में हड्डी, नाखून, मांस, रोम, लिंग और 10 द्वार के छिद्र का निर्माण होता है। चौथे महीने में त्वचा, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थियों का निर्माण होता है। 5वें महीने में बच्चे को भूख और प्यास की अनुभूति होने लगती है। 6वें महीने में भ्रूण का भ्रमण शुरू हो जाता है, जो गर्भ की झिल्ली से ढका रहता है और माँ के दाहिने आंत तक घूमता रहता है। इस समय माँ के द्वारा जो भी आहार लिया जाता है उसी के द्वारा गर्भ में पल रहे बच्चे की वृद्धि होती है। इस समय माता के गर्भ में पलने वाला जीव मल मूत्र के साथ कृमि और अन्य सूक्ष्म जीवों के साथ सोता है और फिर अगले 3 महीने तक और भी कई तरह के कष्टों का सामना करता है। इस प्रकार जीवात्मा माँ के पेट में कई तरह की परेशानियों का सामना करता है। माँ के गर्भ में कीटों के काटने से ये कई तरह के परेशानियों को झेलता है। माता के द्वारा किया गया कोई भी कड़वा, कैसेला, तीखा भोजन बच्चे को कई तरह की यातनाएं देता है। गर्भ में जीवात्मा की स्थिति ऐसी होती है कि पैर ऊपर की तरफ जबकि सर नीचे की तरफ होता है। वही पीठ और ग्रीवा गोल कुंडली की तरह रहती है। ये एक ऐसी स्थिति होती है कि इस समय जीव हिल डुल भी नहीं पाता है। ठीक उसी तरह से कैद रहता है जैसे पिंजरे में बंद एक पक्षी। वैसे ही माँ के पेट में जीवात्मा भी कैद रहती है और कई तरह के कष्टों को झेलती है। इस दौरान जीवात्मा भगवान से बातें करता है और उनका स्मरण करते हुए उनसे अपने पूर्व जन्म के किए गए कर्मों की माफी मांगता है। 7वां महीना आते आते जीव ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करते ही उसे तमाम तरह का भय सताने लगता है, जिसमें एक भय ये भी रहता है कि दुनिया में जाते ही वो परमात्मा को भूल जाएगा और इसी सोच से दुखी होकर वो माँ के गर्भ में विचरण शुरू कर देता है। वो अत्यंत दुखी होकर वैराग्य युक्त होते हुए भगवान से ये प्रार्थना करता है कि संसार को पालने वाले हे प्रभु विष्णु, मैं आपका शरणार्थी हूँ। कृपया करके मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि इस योनि से अलग होकर भी मैं आपको स्मरण कर सकूं और नेक कर्मों को करते हुए मुक्ति को प्राप्त कर सकूं। माँ के गर्भ में ही ज्ञान प्राप्त करके 7 माह का होते होते जीव वैराग्य से परिपूर्ण हो जाता है और भगवान की प्रार्थना करने लग जाता है। भगवान से उनके चरणों में शरण पाने की विनती करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो माँ के गर्भ से निकलकर इस दुनिया में प्रवेश करता है, फिर से एक बार सांसारिक मोह माया में बंद कर रह जाता है। तो क्या आप जीवात्मा के इस सफर के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।